हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक वैकेंसी है और ये वैकेंसी रिसर्च एसोसिएट की है, ठीक है। और इसके बारे में डिटेलिंग्स जो है वो तो एडवर्टीजमेंट देख के ही आपको पता चलेगा कि ये इसमें क्या क्या डिटेलिंग्स है, क्या क्या मांगा गया है, ठीक है। बस इसमें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। इसमें जो सिलेक्शन होना है वो केवल और केवल इंटरव्यू बेस्ड पे होना है, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए समय बहुत कम दिया गया है, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए ताकि लोग जल्दी से इसको जो है इस इंटरव्यू में शामिल हो सकें, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें फ्रेशर्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, इसमें एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं कही गई है। और ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के बारे में आप भी थोड़ा सर्च कीजिए। बहुत सारे लोग इस डिपार्टमेंट या इस संस्थान के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में मुझे लगता है पहली बार सुने होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक बार आप सर्च कर लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये फेक है या रियल है, ठीक है। तो वो भी आइडिया आपको लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ये जो है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर नई दिल्ली में है, जिसमें एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2024 है, ठीक है। ये एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं फिलिंग फॉलोइंग पोजीशन एट आईयूसी न्यू दिल्ली। पोस्ट आर प्योरली ऑन टेम्पोररी बेसिस पे है, 1 साल के लिए शुरू में रहेगा, अंडर जियो क्रोनोलॉजी प्रोजेक्ट फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैन बी एक्सटेंडेड ऑन एवोल्यूशन ऑफ देयर परफॉर्मेंस अप टू नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है। 1 साल रहेगा और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर 1 साल उसको बढ़ाया जा सकता है। प्रोजेक्ट का नाम है जियो क्रोनोलॉजी प्रोजेक्ट। इसमें जो पोजीशन है वो एक रिसर्च एसोसिएट का आर्कियोलॉजी में है और रिसर्च एसोसिएट का जियोलॉजी में है, ठीक है। इसमें 2 पोजीशन है, हर एक के लिए एक है, इसके लिए भी एक सीट है और इसमें भी एक सीट है, ठीक है। रिनोमिनेशन या फेलोशिप जो मिलेगा पैसा आपको यूजीसी या सीएसआर का नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब उसके आगे ये बोलते हैं कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी होना चाहिए रिलेवेंट स्ट्रीम में, जिसका डिटेल नीचे दिया गया जो मैं आगे बताऊंगा। मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए और डेट ऑफ इंटरव्यू जो 11 जून को रखा गया है, प्लेस होगा आईयूएसी न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो एप्लीकेशन मस्ट सर्टिफाई द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपको जो है सेटिस्फाई करना होगा। पहला है कि जो कैंडिडेट है उसके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए, या तो आर्कियोलॉजी में या जियोलॉजी में या इन्वायरमेंटल साइंस में, या रिलेवेंट एरिया विद प्रोवोकेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च इन फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस, ठीक है। कैंडिडेट जिसने सबमिट कर दिया है पीएचडी थीसिस का वो भी अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट अभी नहीं आया तो। जबकि जो कैंडिडेट है वो प्रोविजनल सब जो है कर सकते हैं। दूसरा कि एप्लीकेंट्स मस्ट हैव स्कोर्ड अ मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस में या रिलेवेंट सब्जेक्ट में। जो एप्लीकेंट्स हैं उनके वो हैव स्टडीज जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, आर्कियोलॉजी एज द रिलेवेंट एरिया होना चाहिए। प्रोफेंसी जो है वैरायटी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रोफेंसी उनकी होनी चाहिए। अब ये सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं दोस्तों। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो इन्होंने रखा है वो रखा है कि वाकई इंटरव्यू होगा ऑफलाइन मोड में 11 जून को सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा आईयूएसी न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से टेम्प्रोरी बेसिस है और इनिशियली सिर्फ 1 साल के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे उसको बढ़ाया जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे की सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द सेंटर विद इन 1 ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट होने के 1 महीने के अंदर आपको सेंटर को ज्वाइन कर लेना है। अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से है। एलिजिबल और डिजायरस कैंडिडेट जो है वो अपना अपडेटेड सीवी, उसके साथ एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट जिसमें मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट करना है पीएचडी तक, और जेरोक्स कॉपी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर किसी सब्जेक्ट का है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं वॉक इंटरव्यू में, ठीक है। अब उसके बाद है कैंडिडेट जो है आएंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कम prepared along with PowerPoint presentation on to present the proposed research plan in advertised stream and using the geochronological facility के हिसाब से एक पीपीटी भी आपको बना के ले जाना होगा। जो रिसर्च एसोसिएट हैं वो वर्क करेंगे अंडर द मेंटरशिप ऑफ प्रोजेक्ट पीआई या सीओपीआई जो होंगे उनके अंडर में काम करेंगे। डायरेक्टर और आईयूसी के पास ये राइट है कि वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ पोजीशन को और कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है, देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो इंटरव्यू देने आएंगे उसके लिए आपको कोई यात्री भत्ता देने का खर्चा नहीं मिलेगा। कैंडिडेट जो है नो कैंडिडेट विल बी इंटरटेन स्ट्रिक्टली आफ्टर 10:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो 10:30 बजे से पहले आपको उस जगह पे पहुंच जाना है, सुबह 10:30 से पहले, ठीक है।
उसके बाद जो है अगर आप काम कर रहे हैं कहीं पे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री जो है यूजीसी या एससीटी से होना चाहिए। ये सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये इतना बात दिया गया। और दूसरा कि द सेंटर स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। और वे चाहते हैं नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए महिलाएं भी इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट है, 2 पोस्ट है, 2 सीट है, उसके लिए दिया गया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो उसको अप्लाई करिए, नहीं एलिजिबल है तो अपने उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो इसमें एलिजिबल हैं और जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा मौका है इस जगह पे काम करने का, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, और फेलोशिप भी इसमें अच्छी मिलती है। तो उसके लिए आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एडवर्टीजमेंट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से भी आपको अपडेट से पहले मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।